समस्त सुधीजनों को सादर वंदन। मैंने लगभग 1 वर्ष पहले YouTube के अपने इसी चैनल पर कालिदास की चुप्पी इस शीर्षक से एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था। कालिदास कविता के रसिक जनों ने उसको पसंद किया। उस वक्तव्य में मैंने यह बताना चाहा था कि कालिदास अपनी चुप्पी में कितना बोल जाते हैं, कितना कुछ कह जाते हैं। जहाँ उनके पात्र चुप होते हैं, जहाँ वे सबको चुप कर देते हैं, वह कितना सांकेतिक और कितना अधिक अर्थगर्भित होता है। कालिदास अपने मौन में मुखर हो जाते हैं, चुप्पी बोलने लगती है और चुप्पी हमारे भीतर कितने कितने रहस्य खोलती है। कालिदास की ऐसी कला, चुप्पी के भीतर से बोलने की कला, वो कम कवियों में और कम लोगों में मिलती है। कहाँ चुप रहकर बहुत कुछ कह जाता है कोई, यह व्यवहारिक जीवन में कम लोग जानते हैं, और कविता में कालिदास इसको जानते हैं। पर सर्वत्र तो चुप नहीं रहा जा सकता है। तब प्रश्न यह आता है कि कालिदास कहाँ और कब और कैसे बोलते हैं। प्रायः हमको गलतफहमी हो जाती है कि किसी कवि की कथा, नाटक, कहानी जो उसने लिखी है, उसमें कोई पात्र जो बोल रहा है वो कवि बोल रहा है। इससे बड़ी नादानियां होती हैं। पात्र का कथन रचनाकार का कथन नहीं कहा जा सकता। तुलसीदास के रामचरितमानस में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये किसने कहा? तुलसीदास ने तो नहीं कहा। समुद्र जो कि बहुत धिकृत होता है, वहां उसको अच्छी तरह लताड़ा जाता है, वो मुंह की खाता है, वो ये कह रहा है। कवि का मंतव्य नहीं है। रचना में हर पात्र का कथन रचनाकार का कथन नहीं होता, और किसी किसी पात्र का कथन रचनाकार का कथन होता है। सबके मुंह से रचनाकार नहीं बोलता, सबको तो वह रचता है। वो उसकी कठपुतलियां भी हो जाती हैं, कभी कभी कठपुतलियां बड़ी हो जाती हैं अपने रचनाकार से, पर उनके माध्यम से वह बोल रहा हो, अपनी बात कह रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वाल्मीकि ने राम को रचा, वाल्मीकि की तो रचना है राम। वाल्मीकि रामायण में जो राम है वो वाल्मीकि के रचे हुए हैं, पर वाल्मीकि उनके मुंह से नहीं बोल रहे हैं। सीता के मुंह से कभी कभी थोड़ा वो कुछ कहते हैं, पर सीता के मुंह से भी वाल्मीकि नहीं बोल रहे हैं। और रावण यदि राम की निंदा करता है तो क्या उसको तुलसीदास का राम की निंदा में अभिप्राय माना जाएगा? तो हर पात्र का कथन कवि का कथन नहीं होता, कवि का अभिप्राय नहीं होता। नाटक में इस तरह से तो नाटक कविता लिखना ही असंभव हो जाएगा कि हर पात्र जो कुछ भी सच्ची झूठी गलत सही बात कहानी के भीतर कोई कैरेक्टर कह रहा है, उसको उसके रचनाकार का वाक्य हम मानने लग जाएंगे। ये प्रचंड मूर्खता हमारे समय में जो हो रही है, उसकी तो बात अलग है। और विचार यहाँ यह करना है कि कैसे, कब, कहाँ कोई महान कवि किसी पात्र के मुंह से बोलता है तो उसकी दृष्टि खुलती है। मैं जब वाल्मीकि रामायण पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि वाल्मीकि हनुमान के मुंह से बोलते हैं। यह समय तो नहीं है कि वाल्मीकि हनुमान के मुंह से कैसे बोलते हैं इस पर बात की जाए, पर हनुमान जो वाल्मीकि के हैं वे महायोगी हैं, परम ज्ञानी हैं, बड़े भाषाविद हैं, बड़े पंडित भी हैं, अलग तरह के हैं वे। और उनके मुंह से तो वाल्मीकि, उनके चिंतन में, उनकी उधेड़-बुन में, उनकी सोच में वाल्मीकि कई बार सोचते हुए लगते हैं। वाल्मीकि के भीतर हनुमान, हनुमान के भीतर वाल्मीकि, ऐसा लगने लगता है। कालिदास सारे पात्रों के साथ एकाकार नहीं होते, वे पात्रों से अलग होकर के उनको रचते हैं, कभी उनको नचाते भी हैं, पर किसी किसी पात्र के मुंह से वे बोलते हैं। कुछ अजीब बात तो यह है कि कालिदास जो महान चरित्र हैं, उनके मुंह से स्वयं नहीं बोलते। उनके मुंह से तो सारी परंपराएं बोलती हैं, संस्कृति बोलती है। उनके राम, उनके दिलीप, उनके यज, उनके दशरथ, उनके अतिथि, रघुवंश के सारे राजा,
जो सारी गैलेक्सी है, बड़े-बड़े नक्षत्र जिन पर रघुवंश महाकाव्य पूरे रघुकुल के राजाओं को लेकर उन्होंने लिख दिया, उनके मुँह से तो भारतीय संस्कृति के कितने ही आयाम खुले। कालिदास की अपने मन की बात नहीं खुली है। चाहे अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत हों, चाहे विक्रमोर्वशीयम में पुरूरवा हों, या मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र हों, कालिदास का मन नहीं बोलता है। वो इतिहास बोलता है, संस्कृति बोलती है, परंपराएं बोलती हैं, पुरानी कथा के पात्र बोलते हैं। कालिदास कहाँ बोलते हैं? पर ऐसा लगता है कि मेघदूत में जो यक्ष बोल रहा है, उसके भीतर से कालिदास बोल रहे हैं। और कालिदास की खूबी यह है कि जिसके भीतर से, जिसके मुंह से उनको बोलना है, उसका नाम नहीं देते। आप समझ लीजिए कि कौन बोल रहा है। इसका तो कोई नाम ही नहीं है। यक्ष का कोई नाम नहीं। पहला शब्द ही है कि कश्चित, कोई यक्ष था। कोई नाम नहीं दिया। वो व्यक्ति विशेष नहीं रह गया है। कोई भी है, कोई भी है, उसके मुंह से कालिदास बोलते हैं। तब यक्ष की पीड़ा, यक्ष का दुख, एक प्रताड़ित व्यक्ति का दुख, जिसको कि अकारण इतनी बड़ी सजा दे दी गई है, या मैं नहीं कह रहा हूं। मेघदूत के महान टीकाकार, बड़े वेदांती, स्वयं महान कवि, स्वयं बड़े कवि पूर्ण सरस्वती कहते हैं कि धन के मद से अवलिप्त लोगों का कोप इसी तरह अकारण अपने सेवकों के ऊपर वज्रपात की तरह गिरता है, जैसा इस यक्ष के ऊपर धनपति कुबेर का क्रोध गिरा। पूर्ण सरस्वती इसलिए कह रहे हैं कि कालिदास वहां कहलवा रहे हैं, संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य। हे भैया मेघ, धनपति के क्रोध से बिच्छोह जिसका करा दिया गया, विश्लेषित हो गया मैं, जबरदस्ती अलग कर दिया गया मैं अपनी प्रिया से, ऐसा मुझ दुखियारे का संदेश लेकर जाओ। दुख की बहुत बड़ी आंखें हैं, उनमें क्या है जो नहीं समाया, यह ब्रह्मांड बहुत छोटा है जिस पर तुम्हें गर्व हो आया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपनी एक कविता में ईश्वर को चुनौती देते हुए कहते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कहा, लेकिन कालिदास ने तो अपने यक्ष के माध्यम से चरितार्थ कर दिया कि यक्ष ने जो दुख झेला, उसमें वो इतना बड़ा होता चला जाता है कि सारा भारत, सारे भारत के तीर्थ, नदियां, पहाड़, सांस्कृतिक क्षेत्र, भूगोल समा जाता है। व्यक्ति दुख झेलते हुए अपने आप को इतना बड़ा बनाता है। एक साधारण व्यक्ति इतना बड़ा हो सकता है। तब कालिदास उसके मुंह से बोलते हैं। यक्ष जो कहता है, उसमें कालिदास कभी कभी उससे एकाकार होते हैं। कालिदास तुम सच बतलाना, रोया यक्ष की तुम रोए थे, ऐसा नागार्जुन कहते हैं। कहीं कहीं यक्ष से वे एकाकार होते हैं, उसके मुंह से बोलते हैं। उससे हालांकि अलग भी अपने आप को करते हैं, कर लेते हैं, पर यक्ष से ज्यादा कालिदास अपने नाटकों में विदूषक के मुंह से बोलते हैं, और बहुत बड़ी टीप करा लेते, बड़ी टिप्पणी कराते हैं पूरे समाज पर, पूरी परंपराओं पर, अपने समय पर। जो जबरदस्त टिप्पणी कालिदास को करना है स्वयं, वो विदूषक के मुंह से करा देते हैं। अग्निमित्र मालविका पर आसक्त है। अग्निमित्र प्रौढ़ वयस्क का हो चुका है, उसका बेटा युवा हो चुका है। वसुमित्र जो है उसको दिग्विजय के लिए भेज दिया उसने, तो स्वयं रंगरेलियां कर रहा है। बड़ी रानी कुपित होती है, कहती है कि राजकाज में भी ऐसी निपुणता होती, आपकी जैसी निपुणता प्रेम केलियों में है तो बात कुछ दूसरी हो जाती। यहाँ भी कालिदास उस रानी के मुंह से बोल रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं पूरे सामंतीय चरित्र पर। राजा विदूषक को अपनी योजना में सम्मिलित करता है कि मालविका से मिलने के लिए, जो षोडशी है, सुंदरी है, कम उम्र की, और ये प्रौढ़ हो गया है, उस मालविका से मिलने के लिए कुछ उपाय रचो। विदूषक यहाँ पर एक टिप्पणी करता है।
कि तुम मांस के लोभी उस डरपोक गीध की तरह हो जो कसाई खाने के आसपास मंडराता है और कसाई से डरता भी है। ऐसी जबरदस्त टिप्पणी कालिदास ने पूरी सामंती व्यवस्था की का जो छिछला श्रृंगार है उस पर करा दी है। ये कोई अद्वितीय अनन्य शाश्वत प्रेम की कथा तो नहीं है। अग्निमित्र और मालविका का जो प्रेम है, मालविका विवश है, दासी की तरह रह रही है। हालांकि बाद में रहस्य खुलता है कि वह तो राजकुमारी है। विवाह हो जाता है, रानी विवश होकर के वो कह देती है ठीक है विवाह कर लीजिए। बड़ी रानी विवाह करा देती है स्वयं। यह सब होता है। सूना परिसर इव सूना परिसर चर इव गृध्र आमिष लोलुपो भीरुकश्च। बहुत बांध करके विदूषक ने टिप्पणी की है। सूना कसाई खाने को कहते हैं। बूचरी कालिदास ने उस समय देखी होंगी, बूचरी कसाई खाने, उन पे कैसे जानवर काटे जाते हैं और ऊपर जो मांस भक्षी पक्षी हैं वो मंडराते रहते होंगे कि कसाई थोड़ा हटे तो झपट्टा मार के एक बोटी हम नोच ले जाएं। बीभत्स है, लेकिन बीभत्स को तो महारस माना है भरत मुनि ने। जीवन का सारा बीभत्स रचनाकार दिखाए, भरत मुनि चाहते हैं। ये जो बीभत्स दृश्य है, कसाई खाने के ऊपर मंडराता हुआ गीत, हे राजा तुम हो जो कि कच्चा मांस नोचने के लिए मंडरा रहा है, आंखें लगाए हुए है, कसाई से डरता भी है कि कहीं जिस चाकू से काटता है उसी को फेंक के मार न दे। रानी है कसाई, बड़ी रानी। सारी व्यवस्था पर ऐसी टिप्पणी। और इरावती जो दूसरी रानी है वो नाराज हो रही है अग्निमित्र से। इतनी नाराज हो जाती है कि करधनी उतार करके और मारने को होती है राजा को। ये स्त्री का साहस, डरती नहीं है। ये राजा है उससे। जबकि इरावती को तो बताया कि वो शिल्पकारी का है, कोई पटरानी किसी बड़े खानदान की कुलवधू होकर के वो रानी नहीं बनी है। कुछ टीकाकार उसको शिल्पकारिका बतलाते हैं, तभी तो उसके नृत्य की शिक्षा की व्यवस्था अग्निमित्र ने करा रखी है। पर जो पहली रानी है उसके बाद दूसरी रानी उसको कहते हैं, प्रेमिका रही है, इतना चिढ़ती है कि पीटने को तैयार हो जाती है। राजा डर रहा है उसके सामने। कभी एक उत्पात कुछ होता है कि एक जो पाला हुआ बंदर था जो उस राजमहल में किसी पिंजरे में बंद था, वो पिंजरा खोल के छूट गया और उसने बहुत उत्पात मचा रखा है। और जो राजकुमारी वसुमती है, अग्निमित्र की 9-10 साल की छोटी बेटी है, वो बहुत घबरा गई है उसको उस लाल मुंह के वानर का विकराल रूप देख करके। कोई सेवक दौड़ता हुआ आकर के कहता है कि राजकुमारी डर गई हैं, आप चल के उनको संभाल लीजिए। तो इरावती कहती है कि महाराज जाइए जाइए, बेटी डरी हुई उसके, उसको संभालिए जा करके। विदूषक क्या कहता है, साधु रे पिंगल वानर साधु रक्षितस्त्वया स्वपक्षः। हे लाल मुंह के वानर, शाबाश शाबाश, तुमने अपने पक्ष के लोगों को बचा लिया। हंसते हुए कहता है, क्या कह गया है कि राजा जो बंदर की तरह हरकतें कर रहा है। वानर ने जो उत्पात मचाया उससे जो दूसरी रानी उसकी पिटाई करने वाली थी, उसकी वजह से, वानर के उत्पात के कारण उसने कह दिया जाइए जाइए अब संभालिए बेटी को। बच गया राजा। ये राजा जब चलते हैं तेजी से तो हंसता हुआ विदूषक कहता है, राजा कुछ नहीं कर सकते। विदूषक जिस तरह से बोलता है साहस के साथ, क्योंकि खरी कहता है, भले ही नौकरी करता हो राजा की। विक्रमोर वशीयम में ओशी नरी जो रानी है वो कहती है कि मैं विवाह करा दूंगी उर्वशी के साथ आपका। मैंने पारना मैंने व्रत किया है, उससे मैंने संकल्प ही किया है कि जिस स्त्री को आप चाहते हैं उसके साथ में विवाह आपको आपका करा दूंगी। विदूषक क्या कहता है कि कोई मछुआरा मछली को कांटे में फंसाता है, तो संयोग से कांटे से छूट करके मछली सर्रा के पानी में चली जाती है। तो मछुआरा कहता है कि जा जा, छोड़ा, मेरा धर्म होगा, आज मैंने मछली की हत्या नहीं की।
तो भिन्न हस्ते पलायिते मत्स्य धीवरो भणति गच्छ धर्मों में भविष्यति। विदूषक कहता है, रानी पर टिप्पणी है, उसकी सारी मजबूरी पर, उसकी विवशता पर, कि आप जो समझ रही हैं कि मैंने प्रदान कर दिया राजा की प्रेमिका को, उससे उसका विवाह करा दिया है, आपकी तो विवशता है। राजा तो फिर भी वो करते ही। ये जो मालविकाग्निमित्रम का विदूषक है, इतनी कड़ी टिप्पणी करता है। विक्रमोर्वशीयम का विदूषक है, यह इस तरह से टिप्पणी करता है। इनमें कौन बोल रहा है? कालिदास पूरी व्यवस्था पर बोलते हैं। शाकुंतल का विदूषक, वह तो और भी मुखर है, वह मुखर विदूषकों में से है। जैसे ही दूसरे अंक में प्रवेश करता है तो अपना दुखड़ा रोता है कि मारे गए इस राजा की सेवा करते करते। ये शिकार खेलने के लिए यहाँ आ गया, उसके पीछे हम भाग रहे हैं, जंगल में, धूप में, भूखे प्यासे। बड़ा लंबा दुख विदूषक का है, सेवक का दुख, नौकरी बजाने का दुख। और चूंकि उसकी नौकरी है कि हंसाना है, हंसाने में खरी खरी बात भी कहना है। राजा शकुंतला के बारे में बताता है, अद्भुत रूपवती शकुंतला है, मन मोह लिया है उसने मेरा। विधाता ने ऐसी रचना रची है कि पहले रेखा चित्र मन में बनाया होगा, फिर उसमें प्राण भर करके सजीव कर दिया होगा, ऐसा लगता है। चित्ते निवेश परिकल्पित सत्व योगा रूपोच्चयन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न मपरा प्रतिभाति सामे धातुर विपुत विभुत्व मनुचिंत्य वपुश्च तस्याः। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक बोल करके कि वह कैसी अद्भुत रूपवती है, अनबींधा मोती है एक तरह से, बिना किसी ने नख नख तक नहीं लगाए ऐसी कोमल है, इत्यादि इत्यादि। विदूषक कहता है, पिंडी खर्जूरैरुद्वेजितस्य यथा तिन्तिण्याम अभिलाषः। खूब पिंड खजूर छक्कर खाने के बाद जैसे इमली चाटने की इच्छा होती है, ऐसी राजमहल की सुंदरियों से उनके बीच में खूब रम रम करके उबे हुए जंगल की लड़की पर आपका मन आना, आपका मन आया, कुछ ऐसा ही, ऐसी ही ये बात है। फिर आगे कहता है, कृतम त्वयोपवनम तपोवनम, तुमने तो ये जो तपोवन है इसको उपवन, अपने सैर सपाटे की फुलवारी बगिया बना डाला। ये जो विदूषक के कथन हैं, इनको पढ़ते हुए किसी आधुनिक लेखक की याद यदि आती है तो हरिशंकर परसाई की याद आती है। हरिशंकर परसाई की कहानियां, उनके व्यंग्य आप पढ़ जाइए। ठीक इसी तरह की भक्तियां, टिप्पणियां, बहुत तीखी पूरी व्यवस्था पर वे करते हैं। वे कभी कभी हंसाते तो हैं, लेकिन जो टीस है, कचोट है, वह भी देते हैं, दंश वह भी देते हैं। ये जो विदूषक की टिप्पणियां हैं, दंश देने वाली भी हैं, यद्यपि काम उसका हंसाना है। इसलिए ऐसा लगता है कि कालिदास संस्कृत के एक बड़े व्यंग्यकार भी हैं, और विदूषक के मुख से जो व्यंग्य उन्होंने किए हैं, वो आधुनिक साहित्य के बड़े बड़े व्यंग्य लेखकों के पासंग में निश्चित रूप से आते हैं। तो कुछ अनाम अज्ञात सामान्य जनों के मुंह से क्या कालिदास बोलते हैं? महानायकों के मुख से नहीं बोलते। महानायकों के मुख से तो सारे धर्म दर्शन चिंतन, ज्ञान विज्ञान की परंपराएं, संस्कृतियां, ये सब फूटती हैं। तो कालिदास की महत्ता है ही, पर स्वयं कवि कहाँ बोलता है? वो जो कवि कदाचित गांव से आया है, जो गांव का ग्वाला रहा है, यदि अनुश्रुतियों को प्रामाणिक माना जाए, तो गांव से आए हुए सामान्य जनों के मुख से बोलेगा वह। मछुआरा एक आता है, वह जो कह देता है, शायद कालिदास, शायद क्या ऐसा है कि कालिदास ही उसके मुंह से बोलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक बड़े प्राच्य विद्याविद सेरेब्रियाकोव का भी यही कथन है। और बहुत गौर करने की बात यह है कि कालिदास ने उस मछुआरे के लिए कोई और संज्ञा नहीं दी, उसको धीवर भी नहीं कहा है,
नाम तो दिया ही नहीं है, पुरुष उसको कहा है। कोई आदमी है जिसको रस्सियों से बांध करके खींचते हुए राजपुरुष या पुलिस के सिपाही लेकर के आ रहे हैं और उसको गाली देते हुए पीट रहे हैं। उस पर चोरी का आरोप है, इल्जाम लगाया गया है कि राजा की अंगूठी तुमने चुराई है। वो बताता जा रहा है कि मैंने चुराई नहीं है, मुझे मछली जो मैंने मारी मेरे कांटे में फंस कर आई, उसको चीरने पर यह निकली। उस पर वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसकी हंसी भी उड़ा रहे हैं, उसको पाटच्चर या चोर कह रहे हैं, ग्रंथि छेदक, पॉकेट मार या गिरहकट कह रहे हैं, और अच्छी धुनाई भी उसकी हो रही है। तो प्रताड़ित किया जा रहा है जुथीवर, उसके मुख से कालिदास कहलवाते हैं। जब उससे कहा जाता है कि चोर है तू, तो कहता है कि सहजम किल यद विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम पशुमारण कर्म दारुणोप्यनुकंपा मृदुरेव श्रोत्रिय। यह भी बहुत बड़ा व्यंग्य हो गया। ऐसी टिप्पणी है जिसमें कि व्यंजनाएं भी हैं। जब उससे कहा जाता है कि क्या बढ़िया जीविका तेरी, हंसी उड़ाते हुए कहते हैं, जब वो कहता है कि मैं मछली मार करके पेट पालता हूँ, तो कहते हैं कि बड़ा बढ़िया आजीव या बड़ी बढ़िया जीविका है तेरी, ऐसा हंसी उड़ाते हुए कहते हैं राजपुरुष। तो कहता है कि जो जिसका पेशा है उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। इतना तो कहा, लेकिन जो दूसरी पंक्ति है उसमें कहा कि जो श्रोत्री जी हैं, पुरोहित जी हैं, वो यज्ञ में बलि चढ़ा देते हैं, पशुओं की कटवा देते हैं, बकरे आदि या हिरण आदि, हरिण आदि, और फिर भी बड़े दयालु करुणामय कहे जाते हैं। तो वो तो क्रूर नहीं कहे गए। हम जो पेट पालने के लिए एक मछली हमने मार ली, मारी अपने, तो हम चोर हो गए। यह जो कथ्य है, तो कुछ अनाम अज्ञात लोगों के मुख से, सामान्य जनों के मुख से कालिदास बोलते हैं। ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि दास दासियों के मुख से कालिदास बोलते हैं। और कालिदास कोई बड़े राज परिवार में तो नहीं हुए, उनका कोई परिचय ही नहीं इसलिए मिलता है। कोई राज परिवार में होते तो परिचय मिल जाता, जैसा कि विशाखदत्त जो सामंत बटेश्वर के पुत्र थे, उन्होंने तो अपने पिता पितामह का नाम, वंश का नाम दे दिया। भट्टनारायण बड़े ब्राह्मण कुल में हुए, उनका परिचय मिल जाता है। तो कालिदास का क्यों नहीं मिलता? भभूति ने तो बड़ा गर्व के साथ में, किस प्रकार से मैं सोमपीथी ब्राह्मणों के महान कुल में उत्पन्न हुआ, जो बड़े मीमांसक थे, वह सब उन्होंने बता दिया। तो यह जो कालिदास का जो सामान्य पात्र हैं, जनसामान्य से, जनसामान्य के बीच से जो आए हुए पात्र हैं, उनसे कालिदास को सहानुभूति है। उनके मुंह से कभी वो अपनी बात भी कहलवाते हैं। मालविका छद्मवेश में रहती है, उसकी सखी बकुला वलिका है, दासी है, और उसका चरित्र जिस प्रकार से कालिदास ने बुना है, बहुत प्रेम से बकुला वलिका की शब्दावली, उसकी बातचीत, उसका चुलबुलापन, उस सब को रचते हैं। कंचुकी, उसकी व्यथा, उसकी वेदना को शब्द कालिदास जिस तरह से देते हैं, तो कालिदास वहां बोलते हुए लगते हैं। क्योंकि अपनी व्यक्तिगत व्यथा नहीं बताता है कंचुकी, कई बार बड़ी टिप्पणी भी करता है, साथ साथ में सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी टिप्पणी करता है। लोकतांत्रिक अर्थात जो लोक को तंत्र करने की, प्रशासन की जो स्थिति है, उस पर टिप्पणी करता है। अविश्रमो ययम लोकतंत्राधिकार, लोक को अनुशासित करने का जो कार्य है, उसमें आराम कहाँ, यह जो वह कहता है। अभिज्ञान शाकुंतल का कंचुकी। तो बहुत सारे जो साधारण पात्र, सामान्य जन कालिदास में आते हैं, वे जब बोलने लगते हैं, लगता है कि कालिदास बोल रहे हैं वहां पर। और
व्यवस्था के बाहर खड़े हुए पात्रों के मुंह से कालिदास बोलते हैं। कंचुकी बहुत बूढ़ा ही होता है, बुढ़ापा उसकी योग्यता होती है। यह एक ऐसी सेवा है प्राचीन काल में राजमहलों में रनिवास में कि जितना बूढ़ा होगा उतना ही कदाचित सुपात्र माना जाएगा रनिवास में राजकुमारियों के बीच में सेवा करने के लिए, क्योंकि नौजवान आदमी को तो कंचुकी नहीं बनाया जाता। कंचुक जो चोंगा उसने पहना है वह बूढ़े व्यक्ति को ही पहनाया जाएगा। कंचुकी उसको इसीलिए कहते हैं। बुढ़ौती में चाकरी, और वह भी स्त्रियों की, तो उसकी जो पीड़ा है। कंचुकी एक छड़ी हाथ में लेकर के चलता है, इतना बूढ़ा हो गया है कि उस छड़ी पर उसका सहारा लेकर उस पर झुक कर के चलना पड़ता है। आचार इत्यवहितेन मया गृहीता या वेत्र यष्टिरवरोध ग्रहेषु राज्ञ काले गते बहुतिथे मम सैव जाता प्रस्थान विक्लव गते रवलंबनार्थ। कभी ये छड़ी हाथ में मैंने पकड़ी थी कि कंचुकी को ये छड़ी लेकर के चलना चाहिए। यह आचार था, उसके लिए मर्यादा व्यवस्था थी। इतना बूढ़ा हो गया है कि अब उस पर टिक कर के उसका सहारा लेकर के मैं चलता हूँ। लोग युवावस्था में काम धंधा करते हैं, पैसा कमाते हैं। कंचुकी तो बुढ़ापे में सेवा करता है, अपने बेटों को अपना काम सौंप करके निश्चिंत नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपना काम और को किसी को नहीं सौंप सकता है, उसको खटते ही रहना है। यह शाकुंतल का विदूषक कहता है। पिकमोर वशी यह शाकुंतल का कंचुकी कहता है। पिकमोर वशियम का कंचुकी कहता है। यही बात कहता है वह। सर्वः कल्पे वयसि यतते लब्धुमर्थान कुटुंबी पश्चात पुत्रैरपरत भरा कल्पते विश्रमाय। जितने भी गृहस्थ दूसरे हुआ करते हैं, दूसरे पेशों में लगे रहने वाले, वे उम्र हो जाने पर अपने बेटों को अपना काम सौंप करके विश्राम करते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। अस्माकं तु प्रतिदिनमियं साधयन्ति प्रतिष्ठाम सेवा कारा परिणति रहो स्त्रीषु कष्टोधिकारः। हमारी तो प्रतिष्ठा इसी में है कि हम कितने बूढ़े होते जा रहे हैं। जितने ही बूढ़े हम होते जाते हैं, सेवा हमारी नौकरी और पक्की होती जाती है। वो सेवा करते रहना, यही विवशता हमारी होती चली जाती है। हमको छुट्टी नहीं है। क्योंकि टिप्पणी अंत में करता है कि स्त्रियों की चाकरी करना कितना दुखदायक कार्य है, जिसमें जितना बूढ़ा होगा उतना ही योग्य होगा। रनिवास की स्त्रियों की चाकरी, यह जो कंचुकियों के मुख से कालिदास कराते हैं, उनकी वेदना को प्रकट करते हैं। वह कालिदास की करुणा और उन पात्रों की करुणा में अपना स्वर कालिदास का मिला हुआ लगता है। विदूषक गहरी पीड़ा टीस अपने भीतर समेटे हुए है। इसलिए परसाई जी कहते थे कि व्यंग्य गहरी पीड़ा और करुणा से उपजता है। व्यंग्य केवल हंसी उड़ाने से नहीं उपजता। किसी की हंसी उड़ाना व्यंग्य नहीं हुआ करता। एक अच्छे व्यंग्य का अर्थ यहाँ सटायर है। तो अच्छे सटायरिस्ट का या व्यंग्यकार का लक्षण क्रूर निष्करुण होना हो ही नहीं सकता है। जितना ही करुण होगा भीतर से, व्यंग्य उतना ही बढ़िया कर सकेगा। ये बड़े व्यंग्यकार ने कहा है, और हमारे आदरणीय कवि त्रिलोचन भी यही कहते थे कि हंसी उड़ाने से व्यंग्य, किसी की खिल्ली उड़ाने में यदि कोई लेख लिखा गया है, उड़ाने के लिए कोई लेख लिखा गया है, तो उससे साहित्य का व्यंग्य नहीं बनता। इस दृष्टि से कालिदास विदूषक के माध्यम से जो कहलाते हैं, कथन करते हैं, वो व्यंग्य इसलिए है कि उसके भीतर जो तल्ख पीड़ा है वह व्यक्त होती है।
अभिज्ञान शाकुंतल में तो सामने आ जाती है बात। छठे अंक में राजा ने बहुत विलाप किया शकुंतला की स्मृति में। विदूषक समझाता रहा, कुछ समझाने का प्रयास करता रहा। उसके बाद विदूषक जैसे ही बाहर आता है, उसको मातली अदृश्य होकर के पकड़ लेता है। इंद्र का सारथी मातली उसकी गर्दन दबोच लेता है और गर्दन दबाता है। विदूषक की सांस रुकने लगती है, दम घुटने लगता है, चीखता है, किसी तरह चिल्लाता है। राजा सुनते हैं कि हमारा मित्र मांडव्य विदूषक चिल्ला रहा है, लेकिन कहते हैं कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रहे हो, क्योंकि मातली अदृश्य है। उन्होंने जिसको पकड़ लिया है वह भी अदृश्य होता है। विदूषक चिल्ला रहा है कि मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझे नहीं देख रहे हैं। कोई मुझे इस तरह से मार रहा है, बुरी तरह से, जैसे कि जानवरों को पीटा जाता है, और बिडाल के पंजे में चूहा आकर के जिस तरह से तड़पता है, वैसा मैं तड़प रहा हूं। बिडाल ग्रही तो मूषक ऐसा कहता है। चीखता है, कोशिश करता है राजा का ध्यान अपनी ओर खींचने की। राजा नहीं देख रहे हैं क्योंकि अदृश्य है। तब राजा शब्द वेदी बाण छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा हुआ नहीं कि शब्द वेदी बाण उन्होंने छोड़ दिया हो, नहीं तो होता है कि बेचारे विदूषक को लग जाता है, क्योंकि शब्द वेदी बाण है, चिल्ला तो विदूषक रहा है। जिसने पकड़ रखा है वह तो अदृश्य है और चिल्ला भी नहीं रहा है, ना कोई शब्द कर रहा है, तो शब्द वेदी बाण किसको लगेगा। पर राजा कहते हैं कि मैं तो शब्द वेदी बाण छोड़ता हूँ, जो वध्य है उसी पर लगेगा, जो अवध्य है उस पर नहीं लगेगा। तब मातली विदूषक को छोड़ देता है। मातली भी प्रकट हो जाते हैं। विदूषक को छोड़ दिया तो वो तो प्रकट हो ही जाएगा। तब राजा देखते हैं कि ये तो इंद्र के सारथी मातली हैं, बड़ा स्वागत करते हैं और सम्मान देते हैं। भूल जाते हैं कि इसी ने विदूषक को इस तरह से पकड़ा था और हमारा मित्र विदूषक किस तरह से चिल्लाया था पीड़ा में, उसका स्वागत सत्कार करने में लग जाते हैं। विदूषक कहता है कि जिसने बलि पशु की तरह मुझे मारा, उसका ऐसा स्वागत आप कर रहे हैं। ये जो दृश्य पूरा रचा है कालिदास ने, इसमें ऐसा अद्भुत रंगमंच बनता है कि किसी रंगकर्मी का ध्यान गया ही नहीं इस पर। यह तो रंगकर्मियों की विडंबना है कि उनका ध्यान नहीं गया इस दृश्य पर। ऐसा जो रंगमंच खड़ा होगा कि एक अदृश्य सत्ता है जिसने कि मामूली आदमी को दबोच रखा है, और राजा उसको नहीं देख पा रहा है। उस मामूली आदमी की चीख सुनता है, उसको नहीं देख पा रहा है, और उस अदृश्य सत्ता पर तो प्रहार नहीं कर सकता है। फिर उसका स्वागत ही करने लगता है। फिर भूल जाता है कि इसने ऐसा सताया है गरीब विदूषक को। ये जो पूरा दृश्य बनता है, उससे एक रंगमंच कहीं बनता है बहुत बड़ा। उससे कालिदास कितने अपने समय की परतों को चीर करके हमारे समय तक पहुंच जाते हैं, कितने नए लगने लगते हैं, ये हम देखते हैं। लेकिन ये जो पीड़ा है विदूषक की, वो कालिदास की पीड़ा है। क्योंकि कालिदास केवल श्रृंगार के कवि नहीं है। श्रृंगार के कवि बहुत बड़े अर्थों में हैं, पर वे करुणा के बहुत बड़े कवि हैं। और अपनी करुणा में वे बोलते हैं कई पात्रों के मुंह से, उसमें विदूषक के मुंह से भी वे बोलते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मालिकाग्निमित्रम का विदूषक एक खेल करता है। बहुत तेज दिमाग का है, जितने विदूषक हैं बहुत तेज दिमाग के हैं, ऊपर से मूर्ख प्रतीत होते हैं। कई बार तो सारा नाटक विदूषक ही चला रहा है, ऐसा होता है। इसीलिए कवि का प्रतिनिधि वह है। मालिकाग्निमित्रम में विदूषक एक नाटक खेलता है कि वह कहता है कि मालविका को आपसे मिलाने के लिए, राजा से कहता है कि मालविका को आपसे मिलाने के लिए मैं मरने का नाटक करूंगा। मैं नाटक करूंगा कि सांप ने काट लिया और मरने जा रहा हूं। सांप के कांटे की एक जो बूटी है, वह रानी जी की अंगूठी में है।
जो हीरा है उनकी अंगूठी में, उससे सांप के काटे का इलाज होता है। वैद्य को बुलाया जाएगा, वो कहेगा कि वो अंगूठी चाहिए, वो मणि चाहिए जिससे सांप का विष उतर सके। वह मणि रानी जी की अंगुली में है, अंगूठी में है। वह मणि मैं लेने जाऊंगा कि मुझे सांप ने काट खाया है, आप दे दीजिए। रानी वो अंगूठी अपनी मुद्रा वाली देंगी। वो मालिका जो कारागार में बंद है उसको दिखा करके मैं छुड़ा लाऊंगा, आपसे मिला दूंगा। यह सब बहुत बड़ा खतरा मोल लेकर के वो कर रहा है नाटक। सांप ने वास्तव में नहीं काटा, लेकिन रानी जो वास्तविकता पता चलने पर हालत करेंगी उसको वो जानता है। यह सब नाटक करता है और फिर कहता है, जब अंगूठी दे देती हैं, कहता है कि पता नहीं जिंदा रहूंगा या नहीं, पर मैंने अपनी चाकरी के कारण आपसे जो कुछ अनुचित कहा है कभी, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हंसते, भीतर से हंसते हुए, ऊपर से रोते हुए कहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वास्तव में रोते हुए और ऊपर से हंसते हुए कहा है, क्योंकि सारी जिंदगी चाकरी में यही करता रहा कि ऊपर से हंसता हुआ, दूसरों को हंसाता हुआ, भीतर से तो रोया ही है। इस वाक्य में विदूषक का अपना दर्द भी है। हालांकि सारा नाटक है और दो मन अपने बना लेता है। एक मन अपने आप के ऊपर हंस रहा है कि मैं नाटक कर रहा हूं मरने का, रानी मेरी क्या स्थिति करेगी वह भी मैं जानता हूं, और चाकरी के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ रहा है, यह भी दर्शकों को बता देता है कि देखिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है एक राजा के लिए, क्योंकि उनकी सेवा में हूँ। ये जो ऐसा पात्र कालिदास ने अपने तीनों नाटकों में विदूषक के रूप में गढ़ दिया है कि मुंह लगा है राजा का, हंसी मजाक कर सकता है, लेकिन नौकरी है। सेवा तो कर रहा है, जीविका तो कर रहा है, खुद कह रहा है। मित्र मित्र राजा उसको कहते हैं, लेकिन ऐसा मित्र नहीं है, पूरी तरह बराबरी का मित्र नहीं है। हंसी मजाक थोड़ी देर के करने के लिए मित्र है। हंसी मजाक करना नौकरी है। हंसी मजाक करना जब नौकरी का अंग हो जाए तो दोस्ती नहीं होती है, मित्रता नहीं उस प्रकार की होती है। स्वामी और सेवक के बीच में मित्रता जो होती है, वास्तविक मित्रता नहीं होती है। ये जो दर्द है राज सेवा में, बहुत ऊंचा भी कोई आदमी चढ़ा दिया जाए तब भी भीतर से वो जानता है कि मैं हूं तो सेवक ही। ये जो राजतंत्र में विडंबना है, ये जो कालिदास ने कभी झेली देखी होगी, ये जो पीड़ा विदूषकों की है उनके पात्रों में, ये कालिदास की पीड़ा, और उसमें कालिदास बोलते हैं। पर इतना ही नहीं है, यह सत्य है कि कालिदास कई बार बहुत ऊंचाई पर जाकर के भी अपने पात्रों के मुंह से बोलते हैं। और शाकुंतल में कण्व जहां बोलते हैं, कालिदास स्वयं उस धरातल पर पहुंच चुके हैं, ऋषि बन जाते हैं कि कण्व के मुख से जैसे कालिदास बोल रहे हो, क्योंकि व्यथा तो है। शकुंतला जा रही है, एक पिता की व्यथा, पीड़ा भीतर से फूट पड़ती है। तो जितनी पीड़ाएं करुणाएं हैं पात्रों की, उनके भीतर से कालिदास बोलते हैं। और कण्व के जो श्लोक हैं पूरे शाकुंतल में, वे इस दृष्टि से बहुत अद्भुत हैं। एक अत्यंत स्नेहशील पिता का हृदय और एक ऋषि की दृष्टि, उदात्तता, ऊंचाई, दोनों एक साथ प्रकट हो जाती है। इसलिए केवल ऋषि के कथन नहीं है, एक गृहस्थ पिता के कथन भी वे बनने लगते हैं। इसलिए कालिदास उसमें बोलते हैं। कुछ कालिदास के बोलने की कला कुछ ऐसी है। अन्यथा अपने पात्रों को कभी कभी वो एकदम चुप दिखा देते हैं। हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि कोई पात्र एकदम चुप रह करके चला गया कालिदास में। कालिदास शायद कुछ कहना चाहते थे, हमारा ध्यान इसलिए नहीं गया कि हमने माना कि वो तो नगण्य है, उसकी क्या गिनती। अभिज्ञान शाकुंतल में यवनिया आती है। वो यवनिया राजा के साथ शिकार में चल रही हैं, बोलती कहीं भी नहीं है। शिकार में उसके साथ
धनुष बाण हाथ में लिए चल रही हैं। शिकार में सहायता करेंगी, क्योंकि धनुष बाण चलाने में, तीरंदाजी में बहुत माहिर हैं। उनको साथ लेकर के राजा चलते हैं। यवनियाँ आती हैं, बनी रहती हैं। राजा कहते हैं, अब जाइए, अब नहीं खेलना। शकुंतला के प्रेम में पड़ कर के उसके नयनों से मिलती जुलती जिन हरिणों की आंखें, उन पर तीर कैसे चलाएं। और फिर इधर भी दूसरा कार्य आ गया, अब आखेट नहीं करेंगे, आप लोग जाइए, तो चुपचाप चली जाती हैं। आई, चुप रहीं और चली गईं। किसी का ध्यान भी नहीं गया है। और कालिदास तो कुछ कहना चाहते थे। उन अनाम पात्रों के मुख से बहुत सारा इतिहास कालिदास बताना चाहते हैं। उनको यवनिया कहते हैं। वो यवन देश की आई हुई विदेशी महिलाएं हैं। हमारे यहाँ की महिलाएं तो शिकार में नहीं जाती थी, नहीं गई होंगी राजा के साथ। युद्ध में वैदिक काल में कभी जाती थी, पर शिकार खेलने महिलाएं राजाओं के साथ प्राय नहीं जाती। राजकुल की महिलाएं नहीं जाती, राजकुल की सेविकाएं नहीं जाती। ये ग्रीक देश की जो, यवन देश की जो यवनानियां हैं, जो अस्त्र शस्त्र में बड़ी माहिर हैं, और वहां तो ट्राय की लड़ाई में युद्ध के मैदान तक चली जाती हैं, रहती हैं। वो जब ईसा पूर्व की शताब्दियों में सिकंदर ने आक्रमण किया, सेल्यूकस भी यहाँ रहा और कई ग्रीक यहाँ बस गए। उनकी जो महिलाएं हैं, उनको नौकर रख लिया हमारे यहाँ के राजाओं ने। जब उनको जीत लिया है, तो उनके लोगों को सेवा देने लग गए। उनकी स्त्रियों को नौकर रखा, उनसे काम क्या कराया कि आखेट में हमारे साथ चलो, क्योंकि तुम लोग तीर चला लेती हो। तो वो जो महिलाएं कहीं राजकुल की रही होंगी, वो भी अपने देश छोड़ कर के यहाँ आ गई। उनको जीत लिया गया, विजय में प्राप्त हुई होंगी, और वे चुपचाप सेवा कर रही हैं। उनकी पीड़ा, उसके पीछे उनका इतिहास, वह भी तो कालिदास कहना चाहते हैं। लेकिन बहुत साधारण पात्रों के मुंह से ही कालिदास बोलते हैं, ऐसा लगता है। साधारण भी बहुत असाधारण हो जाता है, अपनी सारी साधारणता में बहुत ऊपर उठता है। कालिदास के विदूषक, कालिदास का भी जो मछुआरा है अनाम, जिसको कि उन्होंने पुरुष या आदमी केवल कहा है, ये सब अपने सामान्य जन होते हुए भी बड़े बन जाते हैं, क्योंकि कालिदास उनको बनाते हैं उनके मुंह से बोलते हुए। विदूषकों को वे बहुत बड़ा बना देते हैं, क्योंकि अपना स्वर उनके स्वर में भरते हैं। कि कालिदास कभी कभी जब बोलते हैं, तो सामान्य जनों के मुख से बोलते हैं। यहीं तक यह चर्चा आज की रहने देते हैं। कालिदास के बारे में और भी चर्चा होगी कभी। नमस्कार, धन्यवाद।